उसको पढ़ने का शौक था। वो टीचर बनना चाहता था। उसने पढ़ाई भी बीएड तक कर ली थी। उसके पिता उसे फौज में देखना चाहते थे, मगर जिंदगी ने कुछ ऐसी करवट ली कि वो राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उस पर 5 लाख का इनाम रखा गया। वो डॉन दाऊद इब्राहिम का दीवाना था और उसे फॉलो किया करता था। उसकी मौत के बाद उसे एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। ये किसी फिल्म की कहानी का सारांश नहीं, बल्कि हकीकत है। उसका स्टाइल किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं था। काले चश्मे, लेदर की जैकेट, स्टाइलिश हैट, कद काठी ऐसी कि हीरो विलेन दोनों उसके सामने पानी मांगे। जी हां, आज हम बात करेंगे आनंद पाल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाहुबली। मैं हूं आपके साथ अंजलि। जगह चुरू का मालासार, तारीख 24 जून साल 2017। अमावस की काली रात। कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग सो चुके थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा गांव गुंजायमान हो गया। जो जाग रहे थे उनके दिलों की धड़कनें धधकने लगी, और जो लोग ख्वाबों की दुनिया में खो चुके थे वो भी एकाएक सपनों की दुनिया को तोड़कर जाग गए। उस दिन एक एनकाउंटर हुआ। जिसका एनकाउंटर हुआ था उसका नाम था आनंद पाल। आनंद पाल कौन था, कैसे आनंद पाल जुर्म की दुनिया में आया, और क्यों मरने के बाद भी आनंद पाल के शव को पुलिस छू भी नहीं सकी। बाहुबली में कहानी आनंद पाल के राजनीति में आने से लेकर राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने की। आनंद पाल, जन्म 31 मई 1975। पिता का नाम हुकुम सिंह, मां का नाम निर्मल कंवर। नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सांवरात का रहने वाला आनंद पाल को पढ़ने का शौक था। उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी। पिता चाहते थे कि वो फौज में जाए। उसकी कद काठी देखकर कोई भी यही कहता जो सपना उसके पिता का था, लेकिन ना तो वो फौज में गया और ना ही वो शिक्षक बना। उसे चस्का लगा राजनीति का, और उसी राजनीति ने उसके कदम बढ़ा दिए जुर्म की दुनिया की ओर। जब वो जुर्म की दुनिया में आया तो उसने खुद को इतना स्टाइलिश बनाया कि कोई भी उसे देखकर कायल हो जाए। वो सर पर हैट लगाता था, लेदर जैकेट पहनता था, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा भी लगाता था। जब भी सुनवाई के लिए उसे कोर्ट ले जाया जाता तो वो हीरो स्टाइल में मीडिया में फोटो खिंचाता था। उसका अपना फेसबुक पेज भी था और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी था। आनंद पाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दीवाना था और उसे फॉलो भी किया करता था। आनंद पाल जब जेल में बंद था उस वक्त वो दाऊद पर लिखी किताबें पढ़ा करता था। दाऊद की तरह आनंद पाल को भी पार्टियां पसंद थी। कहते हैं गॉगल का चस्का भी उसे दाऊद से ही लगा। उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा, जाना, तो ये है कि वो दाऊद की किताबें पढ़ने का उसको बहुत शौक था। पढ़ा लिखा था, फराटेदार अंग्रेजी बोलता था, और उसके वो खुद टीचर बनना चाहता था, लेकिन उसके फादर उसको फौज में देखना चाहते थे। बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वही है कि कुछ परिस्थितियां या कुछ जो उसकी सोसाइटी, संगति इस तरीके की मिल गई जिससे वो उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। आनंद पाल असल में दूसरे गैंगस्टर से कई मायनों में अलग था। एक लॉ ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद उसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना और गुनाहों की स्याह दुनिया में गहरी पैठ होने के बाद भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर एक सोफिस्टिकेटेड इमेज बनाने में कामयाब रहा। बीएड की पढ़ाई करते करते उस पर सियासत का भूत सवार हुआ। साल 2000 में जिला पंचायत के चुनाव हुए। आनंद पाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था।
आनंदपाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया। उसके सामने था कांग्रेस के कद्दावर नेता हरजीराम बुर्डक का बेटा जगन्नाथ बुर्डक। ये चुनाव आनंदपाल महज 2 वोटों के अंतर से हार गया। वो पॉलिटिक्स में भी आना चाहता था, पॉलिटिक्स में आया भी, प्रधान का चुनाव लड़ा और प्रधान का चुनाव लड़ने के साथ फिर उसने और आगे भी चुनाव की तैयारी की, उसमें भी लड़ा, उसमें शायद 2 या 3 वोट से हार भी गया। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां थी वो उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती थी। सियासत करते करते उसने शराब की तस्करी भी शुरू कर दी थी, लेकिन तस्करी के साथ ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और जातीय समीकरण कुछ ऐसे साधे कि देखते ही देखते वो राजपूतों का हीरो बन गया। पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वो अपराध की दुनिया में आया। इसके बाद वो एक के बाद एक जुर्म करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। कहा जाता है कि वो लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजरे में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं भी देता था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आनंदपाल के गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। माना जाता है आनंदपाल को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खून की होली खेलने का शौक रहा है। क्रिमिनल टाइप बन गया, पर उसमें जितना भी कहीं जो हाथ है मैं समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों का ही हाथ है। राजनीतिक पार्टियों ने पहले क्या है कि उसको शरण दी, आज शरण देकर क्या है कि उसको आगे बढ़ाया। आज जितने भी जो क्रिमिनल्स वगैरह बनते हैं उसमें वो अपने आप नहीं बन सकता कोई भी क्रिमिनल, जब तक कि उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक, अगर मान लो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा या राजनीतिक लोग अगर जब तक उसकी हेल्प नहीं कर रहे, जब तक कोई भी व्यक्ति इतना इस तरह का कोई क्रिमिनल नहीं बन सकता। तो सबसे पहले क्या है, इन राजनीतिक पार्टियों ने या उसके आसपास रहने वाले जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए क्या उसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के अंदर क्या है, उसको तस्करी के अंदर जैसे मान लो शराब वगैरह के अंदर या पैसे वगैरह उपलब्ध करवाए। जब फिर उनको ये लगने लगा कि ये आगे जाके हमारे लिए खतरा हो जाएगा। शादी में गांव के दबंगों ने जब आनंदपाल को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया और आनंदपाल सिंह के पिता को दूल्हे की घोड़ी पर बिंदौरी नहीं निकालने की हिदायत दे डाली, तो आनंदपाल ने अपने दोस्त जीवन राम गोदारा को बताया। गोदारा ने न केवल उसकी बारात निकलवाई बल्कि उसके आगे डांस भी किया, मगर जातीय मान सम्मान के लिए आनंदपाल ने घोड़ी पर बिठाने वाले जिगरी दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। दरअसल साल 1992 में आनंदपाल सिंह की शादी की बिंदौरी को कुछ दबंगों ने रुकवा दिया था और पथराव भी किया। गांव के दबंगों ने आनंदपाल सिंह के पिता को दूल्हे की घोड़ी पर बिंदौरी नहीं निकालने की हिदायत दे डाली। उस वक्त छात्र नेता के रूप में जीवन राम गोदारा का दबदबा था और आनंदपाल सिंह ने पूरी बात दोस्त को बताई। जीवन राम और उसके साथी सांवरदा पहुंचे और आनंदपाल सिंह के साथ मिलकर असमानता का विरोध कर गांव में बिंदौरी निकलवाई। कहते हैं इसी घटना ने आनंदपाल की जिंदगी की धारा जुर्म की ओर मोड़ दी। यहीं से आनंदपाल के मन में बड़ा और रसूख का सपना जगा जो उसे जुर्म की दुनिया की ओर ले गया। बताते हैं कि समय के साथ आनंदपाल ने अपने खास दोस्त जीवन गोदारा से भी रिश्ते तोड़कर रास्ता अलग कर लिया। लगातार बढ़ती दुश्मनी में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कहा जाता है कि दुश्मनी में अपशब्द बोले जाने को लेकर आनंदपाल सिंह खफा हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप 27 जून 2006 की शाम को 6:30 बजे गोदारा मार्केट गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आनंदपाल को अगर देखा जाए तो आप ये देखिए वो एक छोटे ग्रामीण क्षेत्र से था और उस समाज के अंदर जो राजपूत समाज था उस पर दूसरे समाज का काफ़ी दबाव था। यहाँ तक कि उनके शादी के टाइम में उनकी बिंदौरी वगैरह भी नहीं निकालने दी गई थी, उनको घोड़े पे भी बैठने नहीं दिया गया था। पढ़ा लिखा था आनंदपाल, लॉ ग्रेजुएट था, पंचायत चुनाव लड़े थे और दूसरे गैंगस्टर से भी काफ़ी प्रभावित था। कहने का मतलब ये कि एक अच्छा पढ़ा लिखा समझदार जिसको कानून की भी अच्छी जानकारी थी, उस टाइप का वो एक गैंगस्टर था जिससे
में काफ़ी आकांक्षाएं थी, काफ़ी उसकी इच्छाएं थी, काफ़ी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसने गैंगस्टर के रूप में अपना कार्य किया। आनंद पाल का अपने ही जिगरी दोस्त जीवन राम गोदारा की हत्या को लेकर कहा जाता है कि वो फौज के जवान मदन सिंह की हत्या का बदला लेना चाहता था, जिसकी हत्या जीवन राम गोदारा ने की थी और यहीं से ये रंजिश जातिगत हो गई। कहते हैं जीवन राम गोदारा की हत्या का तरीका दिल दहलाने वाला था। उसने फौजी जवान को उसके सर पर पट्टी यानी पत्थर का लंबा टुकड़ा जिससे छत बनाई जाती है से मार मार कर खत्म कर दिया था। इस हत्या ने जातीय रूप ले लिया और सारा मामला राजपूत बनाम जाट में तब्दील हो गया और आनंद पाल ने राजपूतों के मान सम्मान के लिए अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। कहते हैं फिर तो एक के बाद एक लाशें बिछनी शुरू हो गई और हर कत्ल के साथ आनंद पाल का नाम बड़ा होता गया। गोदारा की हत्या के अलावा आनंद पाल के नाम डीडवाना में ही 13 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 8 मामलों में कोर्ट ने आनंद पाल को भगोड़ा भी घोषित किया हुआ था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी आनंद पाल ने ही अंजाम दिया। गोदारा और फोगावट की हत्या करने का मामला समय समय पर विधानसभा में भी गूंजा। साल 2006 से 2011 तक आनंद पाल गुनाह पर गुनाह करता चला गया और कुख्यात बदमाश पुलिस भगोड़ा मोस्ट वांटेड बन गया। आनंद पाल कभी भी खुद क्राइम करते हुए सामने नहीं आया। कहते हैं आनंद पाल ने अपराध के तरीके बदल दिए, राजस्थान में एक नए तरह के अपराध को जन्म दिया। आनंद पाल ने 10 से 20 युवकों की अपनी गैंग को 200 युवकों की गैंग में तब्दील कर दिया। ये 200 युवक अपने क्षेत्र के दादा कहलाते थे, यानी इन 200 गुर्गों की भी खुद की अपनी गैंग अलग से थी। सब के सब आनंद पाल के भक्त बन गए। जुर्म की दुनिया के साथ ही आनंद पाल की महत्वाकांक्षा लिकर किंग बनने की भी हो गई। साल 2015 में बीकानेर जेल में गैंगवार हुआ, जिसमें आनंद पाल को भी गोली लगी। 3 सितंबर 2015 को आनंद पाल और उसके साथी सुभाष मूंड की नागौर कोर्ट में पेशी थी। पुलिस वैन में उसे फिर अजमेर सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था। लौटते हुए आनंद पाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, जिससे उन्हें नशा हुआ। आगे उसके साथियों ने सड़क रोक ली और गोलियां चलाते हुए उसे भगा कर ले गए। इसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया। तमाम पुलिस महकमे की सक्रियता के बावजूद वो किसी के हाथ नहीं आया। रौबदार स्वरूप वाले आनंद पाल की एक गर्लफ्रेंड भी थी। वो भी आनंद पाल की ही तरह राजस्थान में अपना वर्चस्व फैला रही थी और उसके जुर्म की दुनिया में आने की वजह बनी ट्रेडिंग में लगवाए गए पैसे। आनंद पाल की तरह उसकी गर्लफ्रेंड और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली थी। उसने राजस्थान विश्वविद्यालय से बीटेक करने के अलावा एमबीए भी किया था। सीकर फतेहपुर के अलफसर गांव की रहने वाली अनुराधा शुरुआत से पढ़ाई में तेज थी। अनुराधा की मां की 55 में ही मौत हो गई थी। पिता रामदेव सरकारी नौकरी में थे। अनुराधा ने शेयर ट्रेडिंग करने वाले दीपक मिंज से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने लोगों के लाखों रुपए ट्रेडिंग में लगवा दिए। धंधा चौपट हुआ और लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। इसके बाद उसकी मुलाकात राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल से हुई। शेयर ट्रेडिंग के कारोबार में घाटा होने के बाद वो राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के संपर्क में आई और करीब 10 साल पहले उसने बकायदा गैंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। आनंद पाल के रहते
वो उसके बेहद नजदीक रही। अपहरण के मामले में नाम जुड़ा होने के बावजूद अनुराधा गैंगस्टर आनंद पाल से जेल में बेधड़क मिलने आती रहती थी। कहते हैं कि आपका सबसे करीबी ही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के साथ भी यही हुआ, जब उसका करीबी ही जान का दुश्मन बन गया। अगर गट्टू पुलिस से न मिलता तो शायद ही आनंद पाल का एनकाउंटर हो पाता। हालांकि आतंक के पर्याय आनंद पाल के लिए पुलिस ने जबरदस्त घेराबंदी की थी। अमावस की वो काली रात आनंद पाल के लिए काल साबित हुई और सालों से पुलिस को छकाने वाले आनंद पाल का अंत हो गया। रात के करीब 10 बज रहे थे, तभी गोलियों की ताबड़तोड़ फायरिंग ने लोगों की आंखों से नींद ओझल कर दी। नींद में सो रहे लोग अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाहर देखा तो चारों ओर पुलिस और एसओजी की गाड़ियों का काफिला था। एसओजी और पुलिस ने एक मकान को निशाने पर लिया हुआ था। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। दोनों तरफ से जमकर हो रही गोलीबारी की वजह के चलते किसी के आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। यह मकान श्रवण सिंह का था, जिसमें उस समय के आतंक के पर्याय आनंद पाल ने अपने साथियों के साथ शरण ली थी। एसओजी टीम ने आईजी दिनेश एमएन के दिशा निर्देशन में आनंद पाल को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जवाब में उसकी तरफ से फायरिंग शुरू की गई। जवाबी फायरिंग में रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर में श्रवण सिंह के घर पर आतंक का पर्याय रहे आनंद पाल का अंत हो गया। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल, जो लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवॉर के करीब 24 मामलों में फरार आरोपी था। राजपूत समुदाय के लोग उसे अपना मसीहा मानते थे। आनंद पाल की मौत के बाद बड़ा सवाल था कि आखिर आनंद पाल के ठिकाने के बारे में पुलिस को इतना सही इनपुट किसने दिया। जब 3 सितंबर 2015 को आनंद पाल को नागौर जिले के डिडवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाया गया था, तो वापसी के दौरान उसका छोटा भाई विक्की अपने साथियों के साथ हथियार से लैस होकर आया और पुलिस वाहन पर फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और आनंद पाल को भगा ले गया। एसओजी को तभी से दोनों भाइयों और उसके गैंग की तलाश थी। एसओजी को साल 2017 में तब बड़ी कामयाबी मिली जब उसने हरियाणा के सिरसा से आनंद पाल के भाई विक्की उर्फ रुपेश और आनंद पाल के करीबी दोस्त देवेंद्र उर्फ गट्टू को दबोच लिया। दोनों से काफी समय तक एसओजी ने पूछताछ की, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। फिर टीम ने दोनों को एनकाउंटर करने की धमकी दी। इस पर गट्टू टूट गया। उसने ही एसओजी टीम के आईजी दिनेश एमएन को आनंद पाल के ठिकाने के बारे में बताया। आनंद पाल को पकड़ने के लिए शहर के शहर किले में तब्दील कर दिए जाते। उसके हथियारों का सामना करने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती। पुलिस बार बार उसे पकड़कर जेल में डालती और हर बार जेल की सलाखें उसके लिए नरम पड़ जाती और वो फरार हो जाता। राजस्थान सरकार और पुलिस की परेशानी आनंद पाल की मौत के बाद खत्म नहीं हुई। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद लोगों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा। उसके पैतृक जिले नागौर में सरकार का विरोध शुरू हो गया। आनंद पाल के परिवार ने उसका शव लेने से मना कर दिया और अस्पताल में धरने पर बैठ गए। जीते जी सालों साल पुलिस को छकाने वाले आनंद पाल का एनकाउंटर के बाद भी पुलिस हफ्तों तक परेशान ही रही। आनंद पाल का शव लगातार 3 हफ्तों तक डीप फ्रीजर में रखा गया। सरकार के नुमाइंदों ने परिवार और राजपूत समाज के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। परिवार
सरकार से सीबीआई जांच की मांग करता रहा। जो राजनीतिक पार्टियां थी वो उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती थी, और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज मान लो या और कोई बात मान लो, जिसकी वजह से उसका इनकाउंटर हो गया। और इनकाउंटर भी ऐसे हुआ, रात के समय हुआ। ऐसा कहते हैं कि भाई वो सरेंडर करना चाहता था, सरेंडर कर दिया था, फिर भी इनकाउंटर हुआ। अब हकीकत क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन वो शायद अपने आप को बदलना चाहता था, समाज के साथ जुड़ना चाहता था। मौका मिलता तो शायद वो एक अच्छा पॉलिटिशियन भी बनता। बताते हैं कि 12 जुलाई को 2 लाख लोग आनंद पाल के एनकाउंटर के विरोध में हुई एक सभा में जमा हुए, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद आनंद पाल का अंतिम संस्कार करने के लिए राजस्थान सरकार ने जी जान लगा दी। अगले ही दिन सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत लेने के लिए बुलाया और पीछे से पुलिस ने आनंद पाल का अंतिम संस्कार कर दिया। आनंद पाल के एनकाउंटर को लेकर राजपूत समाज में भारी गुस्सा था। कहा जाता है कि 2018 में वसुंधरा सरकार के सत्ता से बेदखल होने की यह भी एक वजह थी। आनंद पाल के परिवार के साथ ही पूरा राजपूत समाज भी इस बात पर एकजुट था कि एनकाउंटर फर्जी है, आनंद पाल की हत्या की गई है और सीबीआई जांच ही सच सामने ला सकती है। इसके बाद काफी दिनों तक यह मामला गरमाया रहा। अब तो आनंद पाल का मंदिर बनने की चर्चा है। वैसे आनंद पाल पर गाने और भजन तो सोशल मीडिया में पहले से ही ट्रेंड कर रहे हैं।